नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनाफेज अवस्था में। प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था यानी कि एनाफेज अवस्था से होती है। क्रोमेटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। मेटाफेज, मेटाफेज तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण होता है एवं इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का टाइम लगता है। टेलीफेज, टेलीफेज यह प्रोफेज का उल्टा है। केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है इसके अंदर एवं क्रोमोसोम पतला हो जाता है एवं स्पेंडल फाइबर नष्ट हो जाता है एवं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनता है? तो वृद्धि वलय कैम्बियन क्रिया से बनता है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, जाइलम, जाइलम जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को जाइलम द्वारा जड़ पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम डाउनग्रेड कार्य करता है एवं जाइलम अपग्रेड काम करता है, यानी कि ये नीचे से ऊपर खनिज पदार्थों को लेके जाता है एवं फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण से हुई कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया को ऊपर से नीचे लेके आता है। अगला प्रश्न है, परागन का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पे जाना। जब परागधानी से परागकण वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया से को परागन कहते हैं। अनिषेक फल वह है जिसमें होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिना परागन और निषेचन के बना फल को ही अनिषेक फल कहते हैं, जैसे कि केला, अंगूर इत्यादि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, परागन क्या है? तो परागन नर युग्मकों भिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोष प्राय होते हैं, तो इसमें भ्रूणकोष प्राय द्विगुणित होते हैं। भ्रूणकोष भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो को पोषण प्रदान करता है। एम्ब्रायो भ्रूण त्रिपोइड होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बीज किससे बनता है? नेक्स्ट प्रश्न है, बीज किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज एवं ओवरी से अंडाशय यानी ओवरी से फल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिटोनोगोमी। एक ही पादप से एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गेटोनोगोमी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुपारी का खाने योग्य भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणपोष। सुपारी का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा फल नट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काजू। काजू फल को नट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नारियल में खाने योग्य भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणपोष। नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष एंडोस्पर्म है। अगला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों के बीच में होता है, तो इसके बीजों में होता है सुप्त एम्ब्रियो। फ्यूमल, फ्यूमल से तना का विकास होता है एवं रेडिकल से जड़ का विकास होता है।
अगला प्रश्न है मक्का का दाना है, तो मक्का का दाना ऑप्शन नंबर बी सही है, वास्तविक फल है, जिसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो वो जानते हैं वास्तविक फल क्या है? वास्तविक फल जिस फल का विकास ओवरी से होता है सत्य फल या वास्तविक फल कहलाता है, जैसे आम, जामुन, केला इत्यादि। अब अवास्तविक फल क्या है? तो अवास्तविक फल जिस फल का विकास ओवरी को छोड़कर फूल के अन्य भागों से होता है उसे वास्तविक फल या असत्य फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, अमरूद इत्यादि। अगला प्रश्न है एक सच्चा फल होता है, तो एक सच्चा फल होता है ऑप्शन नंबर सी निषेचित एवं विकसित अंडाशय। सत्य फल का विकास निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है। अगला प्रश्न है कटहल के मांसल खाने योग्य भाग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सहपत्रक और परिडल पुंज। कटहल में खाने योग्य भाग सहपत्रक एवं परिडल पुंज को कहते हैं। अगला प्रश्न है अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं, तो इसका राइट आंसर है आरएनए। अधिकांश पादप में जेनेटिक पदार्थ आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर्ड के स्टैंडर्ड होते हैं। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं वेरिकल बेस होता है, जबकि राइबोसोम पर पाए जाने वाले आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं यहाँ पे वेरिकल बेस की जगह थायमिन बेस पाया जाता है। सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था, जिसके कारण 1962 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को लाने का श्रेय डॉक्टर लालजीत सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान भारत में 3 जगह पर स्थित है, हैदराबाद, लखनऊ एवं चंडीगढ़। डीएनए प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशीभरोक बीमारी होता है। मरेसमस नामक बीमारी भी बच्चों में प्रोटीन की कमी से ही होता है। अगला प्रश्न है वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डीएनए या आरएनए होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु में प्रतिजैविक औषधि अधिकतर पाए जाते हैं। लेमिरिया नामक शैवाल से आयोडीन का प्राप्ति होता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। नीलहरित शैवाल यह धान के खेतों में पाया जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह हेट्रोट्रोप्स होते हैं। पेनिसिलियम नेटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डी लोवानवस्की। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ गलती से एस छूट गया है, तो यहाँ पे आप एस लगा लीजिएगा। डी लोवानवस्की ने वायरस की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी लुवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी एवं रॉबर्ट कोच ने हेजे के टीका एवं टीबी के टीके का खोज किया था। लुइस पोस्चर ने
हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की थी। तो दोस्तों ये हैं हमारे आज के बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो, एवं चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और दूसरों से भी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।